हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 4.4। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 है ना, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 में मैंने इसका पूरा बेसिक समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर ना मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज भी करवा देती हूँ किसके बारे में। देखो यहाँ पर जो मेन है ना हमारा, वो है बच्चों ब्रोकरेज। ठीक है, तो ब्रोकरेज के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। तो देखो दोस्तों, ब्रोकरेज क्या होता है, मैंने आप लोगों को वैसे तो लेक्चर नंबर 10 वाले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, ये शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना, तो ये हम डायरेक्टली एक दूसरे से, यानी जैसे मान लो मुझे क्या करना है, शेयर्स को बाई करना है, तो मैं डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकती। बीच में कोई ना कोई क्या होता है, एक एजेंट होता है जो मेरी मदद करेगा वो शेयर्स को खरीदने के लिए, या फिर किसी कंपनी को अगर शेयर्स बेचना है तो बीच में वो जो एजेंट है ना, वो उस कंपनी की हेल्प करेगा शेयर्स को बेचने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो शेयर्स का यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है एजेंट के थ्रू, राइट, तो वहां पर क्या करना होता है, ये जो मिडिल मैन है ना दोस्तों, ये जो यहाँ पर एजेंट आ रहा है, इसको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ कमीशन देना होता है। तो इस एजेंट को जो हम कमीशन देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, यानी ब्रोकरेज क्या है, तो ये एक प्रकार का कमीशन है जो किसको दिया जाता है, तो वो जो मिडिलमैन आया है, यानी कि जो एजेंट आया है, उसको दिया जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो, मान लीजिए कि हमें क्या करना है, शेयर मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं शेयर्स को खरीद रही हूँ, बराबर, तो शेयर्स को जब मैं खरीद रही हूँ तो मुझे ब्रोकरेज पेड करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर शेयर्स को खरीदूंगी और ब्रोकरेज पे करूंगी, तो मेरे लिए उस शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, ये अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, मार्केट वैल्यू, यानी जो शेयर का मार्केट वैल्यू रहेगा वो तो आपको देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, तो वो जो ब्रोकर है ना, ये जो एजेंट होता है, इसको कहते हैं दोस्तों ब्रोकर। ठीक है, तो इसे हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, यानी कि बायर के लिए उस शेयर का, एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। याद रहेगा आपको, हाँ, यही फॉर्मूला मुझे बताना है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। किसको सेल कर रही हूँ, तो जो शेयर्स है ना उसको बेच रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं शेयर्स को बेचूंगी, ये बीच में मिडिल मैन है ना, तो मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस कितना है बच्चों, 100 रुपए है, इतना है उसका मार्केट वैल्यू, है ना। तो जब मैं शेयर्स को, मान लो अगर ये मिडिल मैन नहीं होता तो शेयर्स को मैं बेचती तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, ये 100 के 100 रुपए मुझे मिल जाते, यानी जितना मार्केट वैल्यू है उतना पैसा मुझे मिल जाता। अब क्योंकि बीच में आ चुका है ये ब्रोकर, तो इसको भी कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, है ना, तो वो मेरी जेब से ही जाएगा। मान लीजिए मेरे पास उसका 100 रुपए आया, मार्केट वैल्यू था उस शेयर का 100 रुपए, तो मेरे पास 100 रुपए आए, लेकिन उसमें से उसको देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ठीक है, तो मेरे लिए उस शेयर का प्राइस कितना होगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ये किसके लिए है, तो ये है सेलर के लिए। यानी आप ध्यान रखो, जब भी आप सेल करते हो ना शेयर्स को, तो ये फॉर्मूला यूज करना फॉर फाइंडिंग द, मतलब ये क्या फाइंड करने के लिए, वही शेयर का प्राइस फाइंड करने के लिए। ठीक है, और अगर आप खरीद रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज करना है। ठीक है, और अगर जीएसटी मान लीजिए दिया गया है, तो जीएसटी हमें क्या करना होता है बच्चे, जीएसटी देखो इसमें ना हमें प्लस करना होता है और यहाँ से ना हमें जीएसटी को माइनस करना होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 4.4 का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अब इसमें क्या दिया है देखते हैं। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज। मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ना लिखते जाती हूँ। ठीक है, देखो मान लेना, मतलब मानो मत, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है शेयर का जो मार्केट वैल्यू है ना बच्चे, वो कितना दिया है, वो दिया गया है यहाँ पे 200 रुपए। ठीक है, फिर इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, यानी कि रेट ऑफ ब्रोकरेज भी इसमें दिया गया है बच्चे, रेट ऑफ ब्रोकरेज विच इज गिवन टू यू 0.3%। ठीक है, देन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी वो जो शेयर है ना उसका परचेज वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, परचेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, खरीदा हुआ दाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए था, ये परचेज वैल्यू के लिए था, बराबर। और ये वाला जो था ना बच्चों, ये सेलिंग वाला, यानी जब आप बेच रहे हो तब उस टाइम पे उसका वैल्यू कितना होगा शेयर का, वो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला था। तो हमें इधर क्या निकालना है, परचेज वैल्यू निकालना है ना बच्चे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, मार्केट वैल्यू
प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना। अब आ जाओ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ब्रोकरेज हम निकाल लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर अब पहले ना हम ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद परचेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर आएगा बच्चों रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। चलो वैल्यूज पुट करो। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.3%। 0.3% का मतलब क्या हुआ? 0.3 इंटू अपॉन में 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है भाई? 200 रुपए। अब इसको सॉल्व करो तो 00 से 00 कट, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, यानी कितना आया? तो 0.6 रुपीज हमें क्या मिला है दोस्तों? तो ये हमें मिला है ब्रोकरेज। ठीक है, यानी ये शेयर्स के ऊपर ब्रोकरेज कितना देना होगा? यानी वो जो एजेंट है ब्रोकर, उसको देना होगा 0.6 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब हमें यहाँ पे निकालना था परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर, है ना। देखो परचेज प्राइस, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगा फॉर्मूला? चलो जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए। मैंने आपको पीछे रिपीट भी करवा दिया, लेक्चर नंबर 10 में भी बताया था। मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। खरीद रहे हैं तो ब्रोकरेज को जोड़ना पड़ेगा, और अगर बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज को माइनस करना होगा। इतना ध्यान रखना। मार्केट वैल्यू कितना दिया है भाई? मार्केट वैल्यू दिया है 200 रुपए, ये तो देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रोकरेज भी दो। कितना? 0.6 रुपीज का। अब इन दोनों को जोड़ दो और बताओ कितना आएगा? तो 206 रुपया आ जाएगा। 206 नहीं आएगा, 200.6 रुपीज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो आप देख सकते हो जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में हमने बता दिया, बस बात होती है यहाँ पे खत्म। ठीक है, लास्ट में आंसर थोड़ा सजा करके लिख देना कि हेंस परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200.6। ठीक, ले लो। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा ही है। इसमें बोला गया था कि परचेज वैल्यू निकालो, इसमें हमें निकालना होगा सेल्स वैल्यू। ठीक है, देखते हैं, है ना, सेलिंग वैल्यू ही निकालना होगा। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ₹1000। यानी कि एक शेयर क्या करना है, मान लीजिए बेचना है या फिर बेचा गया, ठीक है, जिसका प्राइस कितना था? मार्केट वैल्यू इज 1000 रुपीज, एंड ब्रोकरेज जो है वो उसका रेट कितना दिया है? 0.1% दिया गया है। देन व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल? यानी वो बेचने के बाद, मतलब जो शेयर था उसको बेच दिया हमने, तो कितना पैसा हमको रिसीव होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या मतलब यहाँ पे निकालना क्या है? वही सेलिंग वाला प्राइस हम लोगों को बताना है कि सेलिंग वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, फिर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है? मार्केट वैल्यू दिया गया है बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। बोलो बच्चे लोग कितना दिया है? तो 1000 रुपया दिया है। ठीक है, लोग हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज का जो रेट है ना वो दिया गया। मैं इधर लिखती हूँ रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज जो यहाँ पर दिया गया है 0.1%। लो भाई, मैंने ये भी लिख दिया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने यहाँ पर उठाया और ला करके लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी बच्चों? अब मैं यहाँ पे निकालूंगी ब्रोकरेज अलग से, और फिर उसके बाद जब फिर लास्ट में जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि अभी ना सेलिंग के टाइम पे उसका प्राइस कितना होगा वो हमें बताना है। जैसे मैं ना बेच रही हूँ उस शेयर को, ठीक है, तो मुझे मतलब आपको ये बताना है कि मेरे पास कितना पैसा आएगा जब मैं वो शेयर्स को बेच दूंगी, वो जो भी शेयर है, तो मेरे पास कितना पैसा आएगा वो बताना है। तो उस टाइम पे मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, तो आओ यहाँ पे पहले हम ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा आप सभी लोगों को मालूम है। यहाँ पे आएगा रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू
मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है दोस्तों, 0.1%। 0.1% का मतलब क्या होता है, 0.1 इंटू 100 और मार्केट वैल्यू इज 1000, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 रुपया, यानी कि यहाँ पे देखो ब्रोकरेज यानी कि कमीशन कितना देना होगा, तो 1 रुपये देना होगा मिडिल मैन को, ठीक है दोस्तों। तो इसको जरा हम ना लॉजिक के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पर है, कौन है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है Z, ये है मिस्टर Y, जिनको क्या करना है, शेयर्स को बेचना है, और ये हो गए X, जिनको शेयर्स को खरीदना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब इनके लिए वो शेयर का प्राइस कितना होगा, शेयर जो है, ठीक है, इसके ऊपर ये 1 रुपया क्या ले रहे हैं बच्चों, ब्रोकरेज ले रहे हैं, और वो शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 रुपये ये शेयर का मार्केट वैल्यू है। तो इनके पास कितना पैसा आएगा ये बताना है आपको। देखो जब ये शेयर को बेचेंगे ना, तो ये 1000 तो इनके पास आएगा, लेकिन उसी में से इनको क्या देना पड़ेगा, कमीशन भी इसको देना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 1000 में से 1 रुपये को माइनस करेंगे, यानी कि 999 रुपीज क्या करना होगा इनको, मतलब इनके पास वो इतना पैसा आएगा, ठीक है। तो वही तो है, यहाँ पर मिल गया ना आंसर। चलो अभी लिख देते हैं हम इधर फाइनली कि क्या पूछा था, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फाइनली अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, क्या करोगे, मार्केट वैल्यू माइनस क्या क्या आप माइनस करोगे, ब्रोकरेज को माइनस करोगे। अब ना बच्चे यहाँ पर ना वैल्यूज पुट कर देना, मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 रुपये है, और ब्रोकरेज है हमारा 1 रुपया, तो बोलो कितना आया, 999, यानी कि 999 रुपीज, ठीक है। हाँ चलो, तो अब लास्ट में इसका आंसर लिख देते हैं, बस हो गया ना आंसर इसका। तो क्या करोगे, ऐसे लिख देना अच्छे से करके कि हेंस अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल विच इज इक्वल टू ₹999। तो ये हो गया आपका उत्तर, देख लो प्रश्न यहाँ है और उत्तर भी यहीं पर है, सेकंड क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं दोस्तों, कहाँ पे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा, रुको मैं थोड़ा इसको सीधा कर दूं, ये पता नहीं क्यों बार बार टेढ़ा जाता है, मैं इसको हर बार सोचती हूँ सीधा करूंगी फिर भी टेढ़ा हो जाता है। चलो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करती हूँ कि अब ऐसा हो ही ना। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो टेबल है ना, इसे आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे एक और बात समझिएगा, ये जो बी है ना, बी का मतलब क्या होगा, बाई। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100B, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 100 शेयर्स खरीदे, और ये S4 क्या हो जाएगा आपका, सेल हो जाएगा, यानी 75 शेयर्स हमने क्या किए हैं, बेचे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझना है। तो चलिए बच्चों इस टेबल में हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको जरा हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। फिर आगे क्या दिया है बता रही हूँ, चिंता मत करो। ये दिया है बच्चों हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, यानी शेयर का जो मार्केट वैल्यू है ना वो कितना होगा, वो यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ इधर आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू, यानी कि अब इसमें हमें बताना है, ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना इसे हमें फिल करना है। तो हमें बताना है कि टोटल वैल्यू कितना होगा इतने शेयर्स का, जब हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज दिया गया है, तो आपको ब्रोकरेज वाला अमाउंट भी यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जब आप शेयर्स खरीद रहे हो ना तो आपका कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, और जब आप शेयर्स को बेच रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ये भी इधर लिखना होगा। और इसी के साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर जीएसटी भी दिया गया है, 9% का CGST दिया है, और इसके साथ साथ पहले ये CGST लिख लूँ, फिर हम चलते हैं SGST पे। देखो बच्चों यहाँ पर आपको SGST भी दिया गया है 9% का, यानी अभी आपको GST भी निकालना पड़ेगा, SGST और CGST किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर, क्योंकि जो GST है ना वो ब्रोकरेज के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखोगे, टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर, यानी जो शेयर है ना उसका टोटल वैल्यू क्या होगा वो आपको इधर लिख करके दिखाना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई। तो ऐसे करके आपको ये जो टेबल है दोस्तों ये कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत आराम से हम इसको कर लेंगे, एकदम ईजी है, ठीक है। देखो पहला नंबर हम डालते हैं, पहले हम ये ऊपर वाला कंप्लीट करते हैं। तो देखो दोस्तों हम लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे, तो 100
100 शेयर्स हमने खरीदे और शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना था, 45 रुपीज था, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा वो शेयर्स का, यानी टोटल आपसे ना इन्वेस्टमेंट पूछा है बच्चे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या होगा, देखो हमने 100 शेयर खरीदा और एक शेयर का प्राइस था 45 रुपीज, तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा 4500 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों टोटल वैल्यू में 4500। ओके, समझ में आ गया है ना, वेरी इजी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ब्रोकरेज का अमाउंट इसका कितना होगा। तो चलो भाई ब्रोकरेज हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो ब्रोकरेज का रेट यहाँ पे कितना दिया है 0.2%। 0.2 का मतलब क्या होता है 0.2 अपॉन में 100, यही होगा ना। और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये देखो ये जो टोटल वैल्यू आया है ना, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप में से कई सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल वैल्यू हमने क्यों लिया, क्योंकि जो ब्रोकरेज है वो तो मार्केट वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, तो मार्केट वैल्यू लेना चाहिए था। सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है ना वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ले लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपको बस एक ही शेयर का ब्रोकरेज प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर मैंने ये पूरा के पूरा ले लिया है ना, यानी मुझे 100 शेयर्स का ब्रोकरेज एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, वरना मुझे दो बार कैलकुलेशन करना होता। ठीक है, जैसे हम डिविडेंड निकालते हैं तो डिविडेंड एक शेयर का, फिर उसके बाद जितने शेयर दिए रहते हैं उसमें से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आप बस मार्केट वैल्यू लिखते हो तो, क्योंकि एक शेयर का ही ब्रोकरेज मिलेगा, फिर जितने शेयर्स रहेंगे उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये डायरेक्टली कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 45 टू सा क्या होता है भाई 90 होता है, और इधर देखो पीछे से एक नंबर के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें मिलता है 9 रुपया। तो 9 रुपये क्या मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 9 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद CGST और SGST भी हम लोगों को फाइंड करना है ना, और जो कि ब्रोकरेज के ऊपर हमें निकालना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे हम दोस्तों लिख देते हैं CGST और SGST। ठीक है, CGST और SGST दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, तो दोनों एक साथ ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना दिया है 9% ऑन ब्रोकरेज, तो 9% का मतलब क्या होता है 9/100 इंटू ब्रोकरेज कितना है भाई 9 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 से कितना होता है दोस्तों 81 होता है, अपॉन में आ गया 100। फिर देखो इधर ध्यान से, इधर ना 2 0 है, 1 के बाद 2 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे पीछे से ना 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना आया हमारे पास CGST और SGST, तो वो हमें मिलता है बच्चों 0.81 रुपीज। ठीक है, तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगी 0.81 रुपीज और यहाँ पर भी रुपीज 0.81। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर CGST और SGST भी निकाल लिया है, टोटल वैल्यू भी निकाल लिया है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ब्रोकरेज भी लिख दिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर, यानी वो जो शेयर है ना उसका टोटल वैल्यू क्या होगा। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर भेजते हैं, तुम चलो भाई तुम इधर चलो। ठीक है, अभी तुम्हारा काम इधर नहीं है, आओ। टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना और इसको समझना, आपको ना ये लॉजिक से करना है, सोचो। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब ये हुआ कि आपको उस शेयर का कितना प्राइस देना होगा। आप समझ लो कि आप हो बायर, यानी कि खरीद रहे हो शेयर्स को। ठीक है, तो आपको पहले तो मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा, यस और नो बोलो, हाँ देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीच में बैठा है वो जो दलाल, उसको भी तो देना पड़ेगा, यानी आपको ब्रोकरेज भी देना होगा, यस बिल्कुल देना होगा। तो ये बीच में आ गया भैया ब्रोकरेज, और इसके साथ क्या देना होगा CGST SGST। सरकार भी कहेगी तुम यहाँ पे अकेले अकेले ट्रेडिंग कर रहे हो, हमारा पैसा कहाँ गया, यानी कि CGST और SGST भी हमें गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों CGST और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा प्लस SGST। तो देख रहे हो ये आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा टोटल वैल्यू का। ठीक है, तो टोटल वैल्यू का क्या है फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST, है ना। खरीदते टाइम पे हमें क्या करना होता है, GST को जोड़ना होता है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जोड़ भी दिया है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस हमारा आंसर फिर हमारे हाथ में आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, ये देखो ये जो मार्केट वैल्यू है 4500, ये तो हमें देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ब्रोकरेज कितना है पूरा टोटल 9 रुपया, और CGST है 0.81 रुपीज, और यहाँ पर CGST SGST भी है 0.81 रुपीज। अब इन सभी को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 4500 प्लस 9 और फिर 0.81, देखो
0.81 और फिर यहाँ पर आएगा बच्चों 0.81। इन सभी को हमें प्लस करना होगा। तो कैसे किया जाए, ये पॉइंट का आ गया तो देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगा देना, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा दो। फिर क्या होगा, 1 1 मिलकर के 2, 8 8 मिलकर के 16, 16 का 6, इधर आ गया 1, फिर 9 1 10, 10 का 0, इधर आ गया 1, ठीक है, एक ही आएगा ना। यहाँ पे 4500 था, अच्छा इधर आ गया 1, ठीक है, इधर आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर 1 और उसके बाद से 5, इधर 4, यानी कि 4510.6262 रुपीज इतना आएगा। एक बार मैं फिर से जोड़ू, आओ रुको मैं फिर जोड़ती हूँ। 4500 ये तो देना ही पड़ेगा, प्लस ये 9 रुपया भी देना पड़ेगा, इसके साथ साथ 0.81 रुपीज, 0.81 रुपीज ये सब कुछ भी देना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट लगा देते हैं और इधर में 2 0 बढ़ा देती हूँ, 1 1 मिलकर के 2, 8 8 16 का 6, इधर आ गया 1, 9 1 10 का 0 और 1 आ गया इधर 1, फिर यहाँ पे 5 और इधर 4। तो सही है, हमारे इतने ही आएगा 4000। अब मैं इधर लिख देती हूँ 4510.62 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है, जब हम शेयर को खरीद रहे हैं तो यानी इतना पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो बोलो कितना देना पड़ेगा, 4510.62 रुपीज, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने वो बाइंग वाला कैलकुलेशन कर लिया है, अब बचता है हमारा सेलिंग वाला कैलकुलेशन। यानी कि मान लीजिए अब आप ये क्या कर रहे हो, जो आपके शेयर है उनको बेच रहे हो, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, आइए आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर अभी ये परचेज वाला तो हो गया, अब सेलिंग वाला करेंगे, तो इसी को मैं रफ करके आपको बता रही हूँ यहीं पे पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। चलो अब देखते जाओ ध्यान से। हाँ अब नीचे आओ, तुम नीचे आओ भाई। चलो अब देखो पहला नंबर हम यहाँ पर डालेंगे और अब की बार मैं थोड़ा कलर बदल लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो क्या होगा बच्चों बताओ, हम शेयर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 200 मतलब शेयर्स का प्राइस कितना है 200 रुपए, और कितने शेयर्स खरीद रहे हैं 75, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा शेयर्स का। तो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। तो ये 00 तो पहले 00 आ जाएगा, 2 5 सा कितना होता है 10, 10 का 0, फिर एक आ गया 2 7 सा 14, 1 15, यानी कि 15,000 आ गया, 15,000 रुपए आ गए इस शेयर का प्राइस, ठीक है, यस 15,000, समझ में आया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करना होगा, तो आइए भाई ब्रोकरेज अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 200 रुपये, 2 5 सा 10, 1 2 7 सा 14, 1 15, और उसके बाद हाँ सही किया है हमने। चलो अब ब्रोकरेज हम निकाल लेते हैं। तो ब्रोकरेज का रेट आप देख सकते हो 0.2% दिया गया है, 0.2 का मतलब 0.2/100 इंटू कितना है 15,000, तो 15,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्या होगा 00 से 00 काट देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 2 सा कितना होता है दोस्तों 30 होता है ना, और फिर ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है तो आप इधर पॉइंट लगा दोगे, यानी कि कितना आया ब्रोकरेज 30 रुपया, देख रहे हो हमें ना इधर इसके ऊपर ना 30 रुपये ब्रोकरेज यानी दलाली देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ फिर CGST और SGST हम कैलकुलेट करते हैं, CGST विच इज इक्वल टू SGST, जिसका रेट कितना दिया है 9%, यानी कि 9/100, और किसके ऊपर, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, इसके ऊपर ब्रोकरेज के ऊपर, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रोकरेज के ऊपर ही कैलकुलेट किया था ना, कहाँ गया CGST SGST, यस ब्रोकरेज के ऊपर ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। फिर क्या होगा देखो 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई करो 9 3 सा 27 बराबर, और यहाँ पे 10, फिर क्या होगा पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे देखो एक के बाद एक ही 0 है, यानी कि 2.7 रुपीज आ जाएगा। तो ये मिला बच्चों हमें CGST और SGST। तो आइए जरा लिख देते हैं, CGST कितना आया है 2.7 रुपीज, और यहाँ पर भी रुपीज 2.7, तो टोटल वैल्यू अब हम लोगों को इधर टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर्स वो हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स का टोटल वैल्यू क्या होगा ये अब आपको सोचना है।
अब देखो ये दूसरा कंडीशन है जिसमें आप शेयर्स को बेच रहे हो, ठीक है। तो जब आप शेयर्स को बेचोगे तो आपके पास शेयर का मार्केट वैल्यू तो आएगा ही, यस बिल्कुल आएगा। फिर उसके ऊपर क्या आपको क्या करना होगा, ब्रोकरेज देना होगा। तो मार्केट वैल्यू जो मतलब जो भी शेयर्स का पैसा आएगा उसी में से आप ब्रोकरेज दोगे, यानी कि ब्रोकरेज आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद सरकार बोलेगी भाई रुक जा, तू अकेले अकेले ये सब नहीं कर सकता, मुझे भी तो कमीशन चाहिए। तो सरकार ने बोला CGST दो। फिर इन्होंने बोला नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, अभी SGST भी देना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST। चलो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो बच्चे मार्केट वैल्यू कितना दिया है, मार्केट वैल्यू इज 15,000 है ना, ये 15,000 है। फिर यहाँ से माइनस करेंगे, ब्रोकरेज इज 30 रुपया और CGST 2.7, SGST इज ऑल्सो 2.7। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो ये तो प्लस में है तो इसको आप ऐसे ही रहने देना, बाकी जितने भी माइनस में है सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस रहते हैं तो जुड़ जाते हैं और साइन माइनस का ही आता है। तो चलो जोड़ते हैं, कितना आएगा देखो 30 और ये 2.7 कितना आएगा, आओ दिखाती हूँ। 2.7 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 7 14 का 4 1 आया, 2 2 4 1 5, यानी कि 35.4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चे 35.4। अब 15,000 में से इसको माइनस करो, तो 15,000 माइनस 35.4, ठीक है। पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाओ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचता है 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना, ठीक है। हाँ, इधर 9 कहाँ से आया, एक मिनट रुको 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 रुको, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना। तो इसने एक इसको दिया, अच्छा पहले इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर इसने एक इसको दिया, यहाँ पे 9 हो गया, इसने एक इसको दिया, यहाँ पे 9 हो गया। तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे 9 आएगा, इधर 4, यानी कि 14,964.6। देखो 14,964.6 रुपीज। तो ये हमें मिलता है टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों 14,964.6 रुपीज, ठीक है। तो ये है आप लोगों का फाइनली वैल्यू ऑफ शेयर, जब हम शेयर्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, और जब खरीदेंगे तो वैल्यू कितना होगा 4,510.62 रुपीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है फाइनली। ये देखो ये परचेज वाला है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम बस 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब यहाँ पे बचते हैं हमारे 2 और क्वेश्चंस, यानी कि 4th एंड 5th। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।